नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल रणजीत मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, आज गुरुवार के इस पावन दिन पर मैं आप सबके साथ गुरुवार की व्रत कथा तथा कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हुए ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुवार व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। राजा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजा पाठ करता था और जरूरतमंद गरीबों में दान पुण्य करता था। लेकिन राजा की पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो कोई व्रत करती थी और ना ही किसी को कुछ देती थी। साथ ही राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार के लिए वन की ओर गए थे और रानी महल में दासियों के साथ थी। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर महल में पहुंच गए, पर द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रहूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? यदि अधिक धन है तो इसे शुभ कामों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, गुरुकुल एवं बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जरूरतमंदों में दान करो। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु की इन बातों को सुन रानी ने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं या जिसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इन कामों को हर बृहस्पतिवार को करना और इन कामों को 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव महल से अंतर्धान हो गए और रानी ने साधु के कहनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन ये सारा काम किए। लेकिन केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने के बाद ही उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए तरसने की नौबत आ गई। परिवार की स्थिति देख राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाकर काम ढूंढता हूँ। यही क्योंकि यहाँ सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया और परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने का काम करने लगा। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दुखी रहने लगी। एक बार रानी को 7 दिन तक बिना भोजन के सहना पड़ा। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बहन से कोई उत्तर ना मिलने पर दासी दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य कोसा और उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मुझसे बिना कुछ कहे ही चली गई। वह कथा और पूजन समाप्त कर तुरंत बहन से मिलने चली आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठती हूँ और ना ही बोलती हूँ, इसलिए मैंने दासी से कुछ नहीं कहा। कहो, दासी क्यों आई थी मेरे पास? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। और ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो अनाज भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी की बड़ी हैरानी हुई और दासी रानी से कहने लगे कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, और इसलिए कि ना उनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले और हम भी व्रत कर सके।
और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी और बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान का पूजन करो और केले के जल में पूजन करो, दीपक जलाओ और व्रत कथा सुनो और व्रत में पीला भोजन ही करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। और व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर की ओर लौट आई। 7वें रोज जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे। तब भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद दोनों प्रत्येक गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से रानी के पास फिर से धन संपत्ति आ गई और धन संपत्ति आते ही रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, रानी जी, आप पहले से इसी तरह आलस्य करती थी। आपको धन रखने में कष्ट होता था, जिस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कामों में खर्च करना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इधर राजा भी वापस लौट आए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।